नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। साल 2018-19 के बजट की तैयारियों का आगाज। 1,80,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करने हुकूमत का मंसूबा। क्या नरेंद्र मोदी का 56 इंच सीना सिर्फ मुसलमानों के लिए है? पद्मावत फिल्म के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद एहतजाज और वजीर आजम की खामोशी पर सदर मजलिस ने किया सवाल। तेलंगाना को पोलियो से पाक बनाने के लिए हर एक को आगे आना चाहिए। गांधी हॉस्पिटल में फर्टिलिटी सेंटर का वजीर सेहत के हाथों इफ्तिताह। मसीह-उद-दीन खां इत्तेफाक राय से तेलंगाना हज कमेटी के सदर नशीन मुंतखब। चीफ मिनिस्टर से किया इजहार तशक्कुर। और कामाटीपुरे में रिटायर्ड फौजी की खुदकुशी, जहनी दबाव की वजह से इंतहाई इक़दाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। केसीआर हुकूमत ने साल 2018-19 के बजट की तैयारियों का आगाज कर दिया है। वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने मुख्तलिफ महकमे जात की रवाना करदा तजावीज़ का महकमे फाइनेंस के अहदेदारों के साथ जायजा लिया। वज़ीर आला ने जारिया साल के बजट में तरक्की और बहबूद पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की हिदायत दी है। पसमानदा तबक़ात के लिए सब प्लान बजट पेश करने पर गौर किया जा रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर पसमानदा तबक़ात जोगू रमना ने भी मुताल्लिक़ा अहदेदारों के साथ बीसी तबके के लिए शुरू किए जाने वाले प्रोग्राम्स के फंड्स का जायजा लिया। पता चला है कि हुकूमत इस बार 1,80,000 करोड़ रुपए का बजट तैयार कर रही है। इस बार तरक्की मुतालबात ज़र के तहत गुज़िश्ता साल के मुकाबले 10% का इजाफा किया जाएगा। इंतज़ामिया ज़र के तहत गुज़िश्ता साल के मुकाबले 10% का इजाफा होगा। इंतज़ामिया ज़र के तहत 75,000 करोड़ रुपए का तखमीना रखा जा सकता है। 2018-19 का 4,571 करोड़ रुपए का फाजिल बजट रखा जाएगा। नोटबंदी और जीएसटी से रियासती आमदनी पर जो असर पड़ा है उसे देखते हुए आइंदा साल आबकारी महकमे से 12,000, रजिस्ट्रेशन से 3,000, अराजियात फरोख्त करने से 5,000, ट्रांसपोर्ट महासिल से 3,500 करोड़ और दीगर महासिल से 40,000 करोड़ रुपए का निशाना रखा गया है। इस बार बजट में SC/ST डेवलपमेंट, ज़राई बजट, BC बजट और दीगर अहम स्कीमों के लिए बजट मख्तस किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 11 मार्च को किसानों में तकसीम किए जाने वाले पासबुक्स को 5 मार्च तक अजला को रवाना करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह देही इलाकों में अराजी सर्वे किया गया, बहुत जल्द शहरी इलाकों का अराजी सर्वे भी कराया जाएगा। मुतनाज़ा अराजियात की भी जल्द से जल्द यकसुई की जाएगी। वज़ीर आला ने बताया कि पासबुक्स में मौजूद 31 कॉलम्स में कटौती की गई है और हर पासबुक को एक खुसूसी नंबर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि धरनी वेबसाइट के जरिए सर्वे की गई अराजी का एक एक इंच की तफसीलात इसमें दस्तयाब रहेंगी। वज़ीर आला ने अहदेदारों को बताया कि तक़सीम किए जाने वाले पासबुक्स की तैयारी, अज़ला को रवानगी और दीगर उमूर को खतियत देते हुए 5 मार्च तक तमाम अज़ला में पासबुक्स रवाना कर दिए जाएं। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि समाज को पोलियो से पाक बनाने के लिए हर एक को आगे आने की ज़रूरत है। गांधी हॉस्पिटल में फर्टिलिटी सेंटर के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। वज़ीर सेहत ने बताया कि मज़ीद 2 दिन तक घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।
रियासत भर में 36,55,204 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का निशाना रखा गया है। इसके लिए 22,768 मराकज़ कायम किए जाएंगे। 95,000 से ज़ायद अमला इसमें खिदमत अंजाम देगा। सफ़र करने वालों के लिए 737 गश्ती टीमें काम करेंगी, जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के अलावा दीगर मकामात पर गश्त करते हुए बच्चों को पोलियो खुराक पिलाएंगी। इस प्रोग्राम की निगरानी 2,280 सुपरवाइजर्स करेंगे। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा है कि वोट के जरिए ही तारीख को बदला जा सकता है और सोच भी बदली जा सकती है। रविंद्र भारती में नेशनल वोटर्स डे के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में नरसिम्हन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 18 साल उम्र वाले हर नौजवान को अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए। इंतखाबात के सामने नामों की जांच मुनासिब नहीं है, पहले अपने नाम की जांच करनी चाहिए। राय दही के दिन दी जाने वाली छुट्टी को टीवी देखते हुए वक्त ज़ाया न किया जाए। मुल्क में नौजवान 40% वोटर्स हैं। नौजवानों को बढ़ चढ़ कर राय दही में हिस्सा लेना चाहिए। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अपने खिताब में कहा कि शहरी इलाकों में राय दही का फीसद कम होता है। कमिश्नर बलदिया B जनार्दन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में वोटर लिस्ट की जांच कामयाबी के साथ मुकम्मल की गई। इस मौके पर गवर्नर ने कमिश्नर बलदिया को बेहतरीन इलेक्शन ऑफिसर करार दिया। दूसरे अजला के कलेक्टर्स को भी तहनीत पेश की गई। क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना सिर्फ मुसलमानों के लिए है? मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फिल्म पद्मावत को लेकर राजपूत तंजीमों के पुरतशद्दुद एहतजाज और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खामोशी पर यह सवाल किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अशरार के आगे घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमतें हैं, वहां पर पुरतशद्दुद वाक़यात से निमटने के लिए मौसर इक़दामात नहीं किए गए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क के अहम सियासी जमातें भी इस मसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि फिल्म पद्मावत को लेकर कमेटी तश्कील दी गई, लेकिन 3 तलाक के मामले पर मोदी हुकूमत ने ना तो किसी से मुशावरत की और ना ही कोई कमेटी तश्कील दी। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व की हामी तंजीमों की पुष्पनाही कर रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने गुड़गांव में स्कूल बस पर हुए हमले की भी मजम्मत की। ये जो है ना, ये पूरी पकौड़ा पॉलिटिक्स हो रही है और जिनके पास नौकरी नहीं है वो बसेस जला रहे हैं। जो बच्चे स्कूल में बैठ के जा रहे हैं उनके बस पर पत्थर फेंक रहे हैं, शॉपिंग मॉल को जला रहे हैं, गाड़ी को जला रहे हैं। प्रधानमंत्री डावोस में कहते हैं रेड टेप निकाल दिया, रेड कारपेट डाल दिया, मगर यहाँ पर तो रेड कारपेट बिछाया गया इन लोगों के लिए कि आपके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, आप वायलेंस करिए, आपकी आस्था को हर्ट हो रहा है, आप रुकवा दीजिए। तो रेड कारपेट तो उनके लिए बिछाया जा रहा है। इन्वेस्टर की रेड कारपेट कहाँ पर है? जो लोग, जो मेन प्लेयर्स हैं जो वायलेंस कर रहे हैं, उनके लिए रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। हाँ, तो ये दोनों राजपूत हैं, ये दोनों राजपूत हैं। पार्टी बीजेपी और कांग्रेस हो सकते हैं, वो राजपूत हैं, तो इनकी सोच एक है और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है। और जब हम मुसलमान ये कहते हैं कि जो पर्सनल लॉ का जो आप जो बिल ला के लाए हैं, ट्रिपल तलाक का, उसमें कंसल्ट भी नहीं करती सरकार, कमेटी नहीं बनाती और उसको स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजाती और बुलडोज करती है। मगर इन राजपूतों की आस्था के लिए, उनकी रानी की इज्जत के लिए कमेटी बनाई जाती है, पिक्चर के सीनों कट किया जाता है, नाम तब्दील किया जाता है। और उस एक कोई आपने बताया कि उसमें एक सीन था जिसमें किसी एक खातून का जिस्म दिख रहा था, तो उसको कवर भी कर दिया गया। आखिर हम मोदी साहब से हम पूछना चाह रहे हैं कि आप राजपूतों की आस्था को देख रहे हैं, मुसलमानों की आस्था कहाँ गई? फिर ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। आप तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर तो सरेंडर हो चुके हैं राजपूतों के आगे। 56 इंच का सीना नहीं है, 56 इंच का सीना खाली मुसलमानों के लिए है। राजपूतों के आगे तो वो तो भीगी बिल्ली बने हुए हैं और उनको रेड कारपेट को दिए हैं कि जो चाहे कर लो, बच्चों की बस पे पत्थर फेंको, गुजरात में शॉपिंग मॉल जला दो, नाक काट दो। इस तरह की मोदी सर का 56 इंच कहाँ है? बीजेपी तो कमजोर पड़ गई, यहाँ पर भीगी बिल्ली की तरह पड़ चुकी है। इसीलिए ये लोग शेर बनकर
सब तमाम हरकतें हो रही हैं। अरे भाई मैंने बयान क्या दिया, मैंने तो यही डिफरेंस बताया। मैंने तो ये कहा कि हिंदुस्तान में कई ऐसे घराने हैं, मैल न्यूट्रिशन है अपने हमारे बच्चों का। मैल न्यूट्रिशन अगर आपके 200 रुपये है, मैंने कहा 200 रुपये खाना खिलाओ गरीब को जाकर, क्यों वक्त ख़राब करते। मैं तो सब पिक्चरों के बारे में कहा। मैं तो ये तो नहीं कहा ना कि जाकर पत्थर फेंको, जो मासूम बच्चे स्कूल में जा रहे हैं वो जला दो, नाक काट दो। तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में सीनियर ओहदेदारों को IAS के ओहदों पर तरक्की दी थी। अब उन ओहदेदारों की पोस्टिंग के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। 10 ओहदेदारों को IAS के ओहदे पर तरक्की दी गई, लेकिन किसी को भी कलेक्टर का ओहदा नहीं दिया गया। K लक्ष्मी को असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट गैलरी, C लक्ष्मी को सर्क की डायरेक्टर, M हनुमतराव को गजवेल डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्पेशल ऑफिसर बनाया गया है। दीगर IAS ओहदेदारों को जॉइंट कलेक्टर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ओहदा दिया गया है। धर्मारेड्डी को निर्मल, PV कृष्णा रेड्डी खम्मम, C शिवलिंगಯ್య को निर्मल, V वेंकटेशम को संगारेड्डी, D अमाय कुमार को जयशंकर भूपालापल्ली और M हरिता को वरंगल रूरल में तैनात किया गया है। नौजवान लीडर मोहम्मद मसीउद्दीन खां को तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का इत्तेफाक राय से सदरनशीन मुंतखब किया गया है। रियासत की तश्कील के बाद गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने रियासती हज कमेटी की तश्कील का एलामिया जारी किया था। हज कमेटी के क़वायद के मुताबिक अरकान में से सदरनशीन का इंतखाब होता है। सदरनशीन के इंतखाब के लिए आज इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कमेटी के 15 के मिंजिमला 11 अरकान ने शिरकत की। कमेटी के रुकन व रुकन कानून साज कौंसल मोहम्मद फारूक हुसैन ने सदरनशीन के ओहदे के लिए मोहम्मद मसीउद्दीन खां के नाम की तजवीज़ पेश की, जिसकी तायीद कमेटी के बाएतबार ओहदा रुकन व सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने की। इलेक्शन ऑफिसर मन्नान फारूकी ने सदरनशीन के ओहदे के लिए मोहम्मद मसीउद्दीन खां के इंतखाब का ऐलान किया। इस मौके पर हज कमेटी के रुकन बाएतबार ओहदा सेक्रेटरी S शकूर भी मौजूद थे। आपने इंतखाब के बाद हज कमेटी के सदरनशीन ने कहा कि वो इस खिदमत को अपने लिए एक एजाज़ समझते हैं। उन्होंने इस ओहदे के लिए उनके इंतखाब पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपको इतनी अच्छी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपके हाजियों की खिदमत करने जा रहे हैं आप? माशाल्लाह, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज एक यंगस्टर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और वो भी ऐसी जिम्मेदारी है कि ये मेरी आखिरत और मेरी दुनिया दोनों के लिए भी काम में आने वाली चीज़ है। ये मसीह साहब, ये इस हज कमेटी हज कैंप में जो काम होते हैं उससे क्या इससे कबल आपको उससे वाक़फ़ियत है आपको? बिल्कुल, मैं हमेशा एक गुज़िश्ता 6-7 साल से रेगुलर आते हैं हम लोग यहाँ हाजियों के पास, और आकर जो सो खिदमत करते हैं उनके लगेज के लिए, तकरीबन यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, उनकी मदद के लिए। जितने ज़ईफ़ लोग रहते तकरीबन हम लोग आके वॉलंटियर के पासेस लेके मदद करते थे। आपको अचानक ऐसा ये महसूस हुआ कि आपको ये ओहदा होना चाहिए, या इत्तेफाकी तौर पे हुआ, या फिर कभी आप कोशिश की इस बारे में? मेरे को अच्छा याद है, एक बड़ी भी थी, उनका लगेज उठाकर लेके जा रहा था, तो मेरे को एक बार दुआ दिए थे। बहुत मेरे को वो दिन आज याद आ रहा है कि मेरे को वो दुआ से आज मेरे को ये पोस्ट मिला है। मसीह साहब, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हाजियों को, हज़ारों हाजी यहाँ से जाते हैं। आपको ये भरोसा है कि आपके जो साथी हैं, आपके जो मेम्बरान हैं, वो आपका साथ देंगे और इसको कामयाब करेंगे? मुझे 100% भरोसा है इंशाअल्लाह ताला। मेरे साथी, मेरे मेंबर्स जितने भी हैं, मेरे पार्टी में साथ में काम करे वाले भी है, और दूसरे पार्टी के लोग हैं, और वाकई लोग हैं। मेरे को इतना भरोसा है कि वो लोग, और पूरे यंगस्टर्स हैं, इंशाअल्लाह ताला हम पूरे मिलके काम बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे। आपका जो इंतखाब हुआ है, आप क्या समझते हैं कि किस बुनियाद पे हुआ? आप KCR के करीबी हैं बोल के हुआ, या आपकी कम उम्री है बोल के हुआ, या किसी की दुआएं? पहली बात तो या अल्लाह के रसूल के सदक़े में मेरे को ये चीज़ मिली है। उसके बाद हमारे के चंद्रशेखर राव CM साहब और मेरे सरपरस्त महमूद अली साहब, ये लोगों के तरफ से मुझे मिली, क्योंकि मैं शुरू से एजुटेशन में था। मेरे इंटर स्टूडेंट था, इंटरमीडिएट में। मैं जब से ये पार्टी में हूँ, इस वजह से मेरे को देखा गया, पुराना पार्टी में रहने के तरफ से, एजुटेशन में साथ रहने की तरफ से मेरे को आज ये अहदा नवाजा गया। मैं बहुत खुश हूँ ये अहदे से, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ासकर हमारे KCR साहब को। हम लोग ये काम अच्छा करके दिखाएंगे। फिर से ये हाजियों की जो हमारे को जिम्मेदारी दी गई है, हम बहुत खूब इसे निभाएंगे।
शहर में 9 बजे से खबरें निकाह की तकमील और शब 12 बजे शादी खाने बंद करने सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की जानिब से 2 दिन कबल तलब करदा इजलास पर अवाम का रद्द-ए-अमल मिला जुला रहा। कई शहरियों ने इस तजवीज़ की तायद की, वहीं कुछ ने इसे शहरियों के बुनियादी हुकूक में मदाखलत से ताबिर किया। रियासत के नायब वज़ीर आला महमूद अली ने कहा कि हुकूमत किसी भी मजहबी तकारीब या निजी महफिलों में किसी वक्त का तयन करना नहीं चाहती, लेकिन निकाह की महफिलों को मुकर्ररा वक्त पर मुनक़्क़िद करने और शादी की तकारीब में ताम की सरबराही को जल्द मुकम्मल करने के वो हामी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन महफिलों के औक़ात की हुकूमत एलामिये के ज़रिए पाबंदी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि क़ाज़ी साहबान शब 9 बजे के बाद भी मुंतज़मीन की सहूलत और दिए गए वक्त पर निकाह अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहली शादी तकारीब सुबह ता निस्फ़ुल नहार हुआ करती थी, लेकिन अब शाम की शादियां मरवज हो गई हैं। पहले मुसलमानों में सरकारी मुलाजिम पेशा अफराद ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब मुख्तलिफ कारोबार से ताल्लुक़ रखने वालों की अक्सरियत है, जिन्हें अपने कारोबार बंद करके शादी की तकारीब में आने में ताख़ीर होती है। अवाम के मुख्तलिफ तबक़ात ने निकाह के औक़ात और शादी खानों के औक़ात मुक़र्रर करने पर आम तौर पर खैर मक़दम किया। एक शहरी ने बताया कि निकाह तो मस्जिद में बाद नमाज असर या बाद मगरिब किया जाता है, लेकिन नौशा काफ़ी ताख़ीर से शादी खाना पहुँचते हैं। ताख़ीर से खाना सरबराह करने के सबब ख़ासकर ज़ईफ़ अफराद और बच्चों को मसाइल पेश आ रहे हैं। एक शहरी ने वक्त मुकर्रर करने की तजवीज़ की मुखालिफत की और कहा कि किसी के निजी मामलात में दखल अंदाजी का किसी को इख्तियार नहीं है। रात 12 बजे तक शादी खाने बंद करने के लिए जो ऐलान किया जा रहा है काबिल तारीफ़ है, क्योंकि आज रात देर गए। आजकल फंक्शन हॉलों में रात में 3 बजे तक 4 बजे तक जो फंक्शंस कर रहे हैं, रात में 1:30 बजे तक खाने का इंतज़ाम चल रहा, जिसकी वजह से सेहत काफ़ी मुतासिर हो रही है। देखिए, जो ये उलमा और मशाइखीन और अपने वक्फ बोर्ड वाले जो अपना 12 बजे तक जो फंक्शन हॉल बंद करने का जो है बहुत अच्छी है, लेकिन जो अपने खाना जो ये दावतियों को जो खाना खिलाते हैं वो 12 बजे तक ही रहेंगे, 12 बजे तक ख़त्म होता है। उसके बाद रस्म और रिवाज जो रहते उसको 1 घंटा और दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप यहाँ से पब्लिक से क्या मैं पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सिर्फ यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप किसी को भी फोर्सफुली कि भाई आपका फंक्शन 12 बजे ख़त्म कर देना, 1 बजे तक हम परमिशन नहीं देंगे। और स्पेशली सलीम साहब का जो बोलना है कि ये मुस्लिम्स को 12 बजे तक ये बंद कर देना फंक्शन हॉल बोल के, क्योंकि पब्लिक कन्वीनियंस देख के मैरिज अटेंड करती है और वो अपने कारोबार से फ्री होते 10-11 बजे के बाद। तो जो लोग कारोबार करने वाले हैं वो लोगों के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसको ये मैं नहीं, काफ़ी लोग ये चीज़ के लिए ख़िलाफ़ है और मैं नहीं समझता हूँ ये परमिशन ग्रांट होगा बोल के। दूसरी तरफ कमिश्नर सिटी पुलिस श्रीनिवास राव ने कहा कि पुलिस निकाह के औक़ात या शादी खानों को मुकर्ररा बंद करने की मजाज नहीं, अलबत्ता इन निजी व मजहबी तकारीब में अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है तो ऐसी सूरत में ही पुलिस मदाखलत करेगी। मोहम्मद सलीम ने कहा कि वो एक नेक मकसद को लेकर निकाह व शादी खानों के औक़ात की तजवीज़ पेश की है। समाज में इस्लाहात को यकीनी बनाने वो तमाम का ताउन चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी तजवीज़ को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पसंद किया है। सलीम साहब, आपने जो कदम उठाया है शादी खानों का बंद होना और बाजों में न होना, बेजा इसराफ न होना, आपने जो इसकी तरफ कदम उठाया है, क्या आप समझते हैं कि इसमें आपको कामयाबी मिलेगी? इंशाल्लाह ऊपर वाले की ज़ात से उम्मीद है कि पूरी तरीके से कामयाबी मिलेंगी, क्योंकि पूरी आवाम भी साथ दे रही ना हमारे को। पूरे लोग आके यहाँ कंप्लेंट करने से हम ये इक़दाम उठाए हम, क्योंकि शादियाँ जो है ना 4 बजे रात तक चल रहे, मतलब निकाह हो रहा असर में, दूल्हा आ रहा 11 बजे, 5 बजे निकाह हो रहा, दूल्हा आ रहा 11 बजे, जब तक मेहमान बैठे हुए, कोई शुगर का पेशेंट रहता, बीपी का, इसका ज़ईफ़ लोग रहते, क्या वो लोग 3-4 घंटे कैसा बैठेंगे वो लोग, फिर 11 बजे के बाद खाना शुरू कर रहे हैं। सर साहब, 23 तारीख को उलमाओं को और दीगर अफराद को बुला कर एक मीटिंग ली और यहाँ तो रेजोल्यूशन पास हो गया, इसके बाद क्या उम्मीद करते हैं आपके हुकूमत से भी इसकी इजाज़त मिलेगी आपको? हुकूमत भी देंगी, सब लोग ही एक्सेप्ट करें ना इसको, पुलिस कमिश्नर भी एक्सेप्ट करे, टास्क फोर्स, डीसीपी, पूरे डीसीपी आए थे पूरे सिटी के,
साइबराबाद पुलिस आई थी, साइबराबाद के एडिशनल कमिश्नर, साइबराबाद के डीसीपी, एडिशनल एसपी, पूरे तकरीबन 15 तो पुलिस ऑफिसर थे सिटी के इंपॉर्टेंट लोग, कमिश्नर पुलिस को मिला के। सोसाइटी के बाज़ अफराद की जानिब से इसकी मुखालिफत भी हो रही है, खासकर इसका टारगेट बन रहे हैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब। तो आप ऐसे लोगों के को क्या जवाब दे? ऐसा है, सोसाइटी में बाज़ अच्छे भी है, ख़राब भी है। अब उसको अपन क्या कर सकते हैं, 10 उंगलियां इसमें, एक छोटी भी रहती है, एक बड़ी उंगली रहती है, सब उंगलियां बराबर नहीं है। तो वैसा अपनी सोसाइटी में भी जो है 99% अच्छे है तो 1% ख़राब लोग भी है, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। उसकी 99% मेजॉरिटी जो है ना पूरे ये इससे मुत्तफिक है। और पूरे उलमाए मशाकिन जो मेहदी कम्युनिटी से, शिया कम्युनिटी से, तबलीगी जमात और अहले हदीस, तामीर मिल्लत और आखिल साहब के फर्जन जाफ़र पाशा और जामे निज़ामिया से मुफ्ती खलील अहमद साहब, खबूर पाशा शुतारी साहब, बड़े बड़े उलमा इसकी तायद करे, फतवा भी दिए इसका। तो मेरा मतलब ये है कि मतलब मैं मेरे लिए बोल के नहीं है, एक अपील मेरी आवाम से ये है कि सब लोग के परेशानियों से बचना है और टाइम को बचाना है और डेवलपमेंट की तरफ जाना है। सब आखिर में ऐसा कानून क्या वो आप जैसे वीवीआईस पर भी लागू होगा? क्योंकि अक्सर ये भी शिकायतें मौसूल होती हैं कि भाई ये कानून तो गरीबों के ऊपर होता है, वीवीआईपी की जो शादीज होते हैं तो क्या वो लोग मुस्तस्ना रहेंगे इससे? वीआईपी रहो या और कोई भी रहो, मतलब हिंदुस्तान के कोई भी रहो, बड़े से बड़े आदमी रहो, सबके लिए एक ही कानून है। नमाज में जो है गरीब, अमीर, फकीर, रिक्शे वाला, ऑटो वाला सब एक सफ में ठहरते अल्लाह के घर में, तो यहाँ पर क्यों नहीं? मतलब यहाँ भी सब लोग एक सफ में रहना चाहिए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन का लहजा इस बारे में लोगों के ताल्लुक से तो सख्त है, क्या हुकूमत के ताल्लुक से भी इसी तरह सख्त रहेगा चेयरमैन का लहजा? नहीं, हुकूमत को भी हम अपील करेंगे और हुकूमत की भी हेल्प लेंगे, बराबर हुकूमत हेल्प करती। और हमारे असद अवैसी साहब और अकबर अवैसी साहब भी जो खिदमत कर रहे हैं, इसकी भी कोई मिसाल नहीं है। इसकी भी इंशाअल्लाह सब मिलकर एक टीम वर्क करके कौम को सुधारने का काम करना है, क्योंकि उलमाए मशाकिन सब लोग मिलकर कर रहे हैं और पुलिस भी सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पुलिस भी, क्योंकि मेरा ज़ाती काम नहीं है, पूरी कौम का है, सबके लिए, सबकी भलाई के लिए हम कर रहे हैं, हमारे ज़ाती काम के लिए नहीं कर रहे। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर 26 जनवरी बरोज़ जुमे को मुनक़्क़द होने वाली यौम जमहूरिया तक़रीब के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती गवर्नर ESI नरसिम्हन सुबह 9:15 बजे परचम कुशाई अंजाम देंगे और परेड की सलामी लेंगे। परेड में तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबाजात की झांकियाँ भी पेश की जाएंगी। यौम जमहूरिया तक़रीब के पेश नज़र परेड ग्राउंड के पास ट्रैफिक तहदीदात और पुलिस के वसी तर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर 15% जायद वजारती ओहदे देने पर अदालत से रुजू होने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर गवर्नर पार्लिमानी सेक्रेटरीज के ओहदे पर फायज अरकान असम्बली को नाअहल करार देने के मामले में तसाहुल से काम लेंगे और दीगर 21 को जिन्हें काबीनी ओहदे दिए गए उन्हें बर्खास्त नहीं करेंगे तो वो अदालत से रुजू होंगे। रेवंत रेड्डी ने बताया कि वो इस सिलसिले में कानूनी माहिरीन से सलाह मशवरा करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने मुनाफा बख्श ओहदे पर काम करने वाले 6 TRS अरकान असम्बली को नाअहल करार देने का मुतालबा करते हुए गवर्नर को पिटीशन दिया है। कौंसल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर और रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए ये पिटीशन हवाले की। बाद में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि गवर्नर ने मुस्बित अंदाज में कार्रवाई का तयक़ुन दिया है। एक सवाल पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने दस्तूर के मुताबिक गवर्नर से नुमाइंदगी की है, लेकिन इस बार पिटीशन पेश की गई। तेलंगाना बीजेपी ने समका सारका यात्रा का पोस्टर जारी किया। पार्टी के सेक्रेटरी सी श्याम मूर्ति ने बताया कि यात्रा दीगर यात्राओं से बड़ी है। इस यात्रा में 1 करोड़ से ज्यादा आवाम की शिरकत मुतवक्के है। इस यात्रा में मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर्स, वज़रा आला और मरकजी वज़रा को दावत दी गई है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी हुकूमत की मुखालिफ मुस्लिम पॉलिसियों व हिकमत अमलियों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म व ठोस लाहे अमल की ज़रूरत पर जोर दिया है। तांडूर में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व इस्लाह माशरा के उन्वान से जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत मुसलमानों के मजहबी तशक्कुस को ख़त्म करना चाहती है। वो मुसलमानों को उनके ईमान से हटाना चाहती है।
बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि एक फिल्म पर राजपूतों के एतराज़ात पर एक जायज़ा कमेटी बना दी गई, काबिले एतराज़ मनाजिर हज़फ कर दिए गए। इसके बावजूद इस फिल्म की मुखालिफत में तशद्दुद बर्पा हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ मुसलमानों की शरीयत को ख़त्म करने का कानून बनाया जा रहा है, लेकिन किसी से मुशावरत नहीं की गई। इस फिल्म की मुखालिफत करने वालों ने कानून को भी अपने हाथ लिया है। गुड़गांव में बच्चों को ले जाने वाली स्कूली बस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन बीजेपी हुकूमत खामोश तमाशा देखती रही। पालतू न्यूज़ चैनल भी उसका मौजू नहीं बना पाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर मुसलमान 3 तलाक बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए तो ये नामनहाद न्यूज़ चैनल इसे मौजू बनाते हुए एहतजाज करने वालों को दहशतगर्द ISI का एजेंट करार देने में देर नहीं करते। गुज़िश्ता दिन मुंबई में उनके जलसे-आम को दरहम बरहम करने की नाकाम कोशिश का जिक्र करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि शिवसेना या किसी और के जलसे में ऐसी हरकत होती तो उसका क्या नतीजा निकलता। बैरिस्टर ओवैसी ने मुंबई के अवाम का शुक्रिया अदा किया। इस जलसे से उलमाए मशाकीन ने भी खिताब किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आइंदा माह हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले 26वें इजलास आम के ज़िमन में तेलंगाना व दीगर रियासतों में अवामी शऊर बेदारी, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व इस्लाह माशरा के जलसों का एहतमाम किया जा रहा है। इस खुसूस में शहर में पहला जलसा जुमा 26 जनवरी बाद नमाज मगरिब मस्जिद सूफ़ी बालामराई सिकंदराबाद में मुनक़िद होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो मरकज़ी इस्तिक़बालिया कमेटी के सदर भी हैं, इस जलसे को मुखातिब करेंगे। मरकज़ी इस्तिक़बालिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी व कन्वीनर रहीमुद्दीन अंसारी निगरान जलसा होंगे। इस्तिक़बालिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने अवाम से शिरकत की अपील की है। मेस्को फार्मेसी कॉलेज मुस्तैदपुरे के तलबा ने उन्हें इम्तिहान में न बिठाए जाने पर खुदकुशी की धमकी दी है। तलबा ने जुमेरात को भी इंतजामिया के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए कॉलेज रूम्स को खुफल डाल दिया। तलबा का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही से ही वो 3 इम्तिहानों में शिरकत से महरूम हो चुके। इंतजामिया की तरफ से झूठा तयख़ुन दिया जा रहा है कि पीर को अदालत का फैसला उनके हक में आएगा और वो बाकी के इम्तिहान लिख सकेंगे, लेकिन कॉलेज इंतजामिया के वकील इस मामले में वाज़ेह जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली के वकील ने जब इस सिलसिले में कॉलेज के वकील से बात की तो उन्होंने ये इशारा दिया कि पीर को भी फैसला नहीं आ पाएगा और तलबा पीर को भी इम्तिहान नहीं लिख पाएंगे। उस्मानिया दवाखाने के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से इमरजेंसी वार्ड में आने वाले हादसात और दूसरे मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का मजमा है, लेकिन वहां दर्जनों मरीजों के लिए सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद है, जिसकी वजह से हादसात का शिकार और दूसरे मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ख़वातीन तंजीमों ने मशहूर फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के खिलाफ उड़िया फिल्मों की हिमायत करने के बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है। ख़वातीन तंजीमों की नुमाइंदा जेनी ने बताया कि मौजूदा दौर में हर नौजवान के हाथ में पहले ही स्मार्टफोन्स हैं। इस डायरेक्टर के बयान से खुलेआम उरियानियत को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस तरह की फिल्मों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। फौज से एक रिटायर्ड जवान ने कामाटीपुरे में खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि 55 साला वेणुगोपाल ने अपने ही गन से गोली चलाकर खुदकुशी कर ली। वो अपनी अहलिया की सेहत के बारे में जहनी दबाव का शिकार था। मुतवफ़ी ने अपने खुदकुश नोट में तहरीर किया कि उसकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया नहीं जाए। पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर गन जब्त की है और एक केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। शास्त्रीपुरम रेलवे लाइन पर एक शख्स ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। चारशंबे की शाम के औकात में यह हादसा रियासत नगर के मोहम्मद खां के साथ पेश आया, जो फ्लावर डेकोरेशन का काम करते हैं। इतला देने के बावजूद उन्हें रेलवे पुलिस बर वक्त मुकाम नहीं पहुंची और ना ही सैबराबाद पुलिस। बाद में काचीगुड़ा पुलिस ने लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस के ताख़ीर से पहुंचने पर मुकामी अफराद ने बरहमी का इजहार किया है। बहादुरपुर में लारी की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक 46 साला मिर्जा रहमतुल्ला अपनी मोटरसाइकिल पर बहादुरपुर से नाम पर ले जा रहे थे कि उन्हें एक तेज रफ्तार बेकाबू लारी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए।
انہیں چہارشنبہ اور جمعرات کی درمیان شب عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا، لیکن پولیس رات دیر گئے تک بھی دواخانہ نہیں پہنچی۔ ڈرائیور ٹکر دینے کے بعد لاری چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے لاری کو ضبط کیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ جوبلی ہلز میں ایک نوجوان کو اس کی معشوقہ کے افراد خاندان کی طرف سے شدید زد و کوب کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جوبلی ہلز جواہر نگر کا ساکن مہندر یادو بھرت نگر کی ساکن لڑکی سے محبت کیا کرتا تھا، اور جب اس بات کی اطلاع لڑکی کے گھر والوں کو ملی تو اس پر بات چیت کے لیے طلب کیا گیا، لیکن وہاں طلب کرنے کے بعد مہندر کو زد و کوب کیا گیا۔ زخمی نوجوان کو دواخانہ منتقل کیا گیا۔ متاثرہ نوجوان کی والدہ نے الزام لگایا کہ شدید زد و کوب کی وجہ سے مہندر کے گردے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ پولیس نے مہندر کی شکایت پر کیس درج کیا ہے اور حملہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملاردیو ولی پولیس نے مزید جہیز کے لیے خاتون پر ظلم ڈھانے والے اس کے 8 سسرالی رشتہ داروں پر کیس درج کیا ہے۔ سب انسپیکٹر راجیش نے میڈیا کو بتایا کہ شاسی پورم کے رہنے والی شہناز بیگم کی شادی 2 مئی 2016 کو شیخ رفیع کے ساتھ ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ شادی میں بطور جوڑے کی رقم 3 لاکھ روپے، 8 تولے کے طلائی زیورات اور دوسرا سامان دیا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ شادی کے بعد سے شہناز کو سسرالی رشتہ داروں نے مار پیٹ کرنے کے علاوہ آنکھوں میں مرچ پاؤڈر بھی ڈال کر اسے ہراساں کیا۔ پولیس نے سلسلے میں 8 افراد پر کیس درج کیا ہے۔ بہت جلد شیخ رفیع کو بھی وہ گرفتار کر لے گی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ سال 2018-19 کے بجٹ کی تیاریوں کا آغاز، 1,80,000 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کرنے حکومت کا منصوبہ۔ کیا نریندر مودی کا چھپانیچ سینہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ پدماوت فلم کے خلاف جاری پرتشدد احتجاج اور وزیر اعظم کی خاموشی پر صدر مجلس نے کیا سوال۔ تلنگانہ کو پولیو سے پاک بنانے کے لیے ہر ایک کو آگے آنا چاہیے، گاندھی ہاسپٹل میں فرٹیلیٹی سینٹر کا وزیر صحت کے ہاتھوں افتتاح۔ مسیح الدین خان اتفاق رائے سے تلنگانہ حج کمیٹی کے صدر نشین منتخب، چیف منسٹر سے کیا اظہار تشکر۔ اور کاماٹی پورے میں ریٹائرڈ فوجی کی خودکشی، ذہنی دباؤ کی وجہ سے انتہائی اقدام۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔